विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से कई मांगे कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार विपक्ष की किसी भी मांग को सुन नहीं रहा है और लगातार विपक्ष को दरकिनार किया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है। और इन सब के बीच में अब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी मांग दोहराई गई है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तभी से विपक्ष ये मांग दोहरा रहा है और अब एक बार फिर जब तीसरी बार सत्ता में आई है मोदी सरकार तो विपक्ष ने उस मांग को उठा दिया है और वो मांग है डिप्टी स्पीकर पद को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो खाली पड़ा हुआ है उसे भर दिया जाए और इसके साथ ये भी मांग की गई है कि इस पद पर विपक्ष के किसी नेता को बिठाया जाए, ना कि एनडीए के, क्योंकि परंपरा के मुताबिक इस पद को हमेशा विपक्ष के खेमे को दिया गया है। लेकिन मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद इस परंपरा को तोड़ दिया था और डिप्टी स्पीकर पर एनडीए के ही नेता को बिठा दिया गया था। अब मोदी सरकार से एक बार फिर विपक्ष की तरफ से मांग की गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा पत्र लिखकर पीएम मोदी से कहा है कि डिप्टी स्पीकर के पद को जल्द से जल्द भर दिया जाए। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक इस मांग को क्यों उठाया है, इसकी क्या वजह है और इस पद से विपक्ष को क्या फायदा हो सकता है? नहीं, ये कोई मांग अभी अचानक नहीं उठाई गई है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये डिमांड की जा रही है। जो पिछली लोकसभा थी, 18वीं लोकसभा, उस पूरी लोकसभा में विपक्ष ने लगातार सरकार से कहा कि जो डिप्टी स्पीकर का पद लोकसभा में खाली रखा हुआ है इसको भरा जाए। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी लोकसभा का पूरा 5 साल का कार्यकाल निकल जाए और डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव ही नहीं हो। और इस बार भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव नहीं हुआ है, जबकि जो परंपरा रही है उस परंपरा में हमेशा ये पद विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको दे दिया जाता है। वो तय करती है कि भाई किसको डिप्टी स्पीकर बनाना है। अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी खुद चाहती है कि उसका डिप्टी स्पीकर बन जाए तो उसे सीट मिल जाती है। अगर वो अपने किसी गठबंधन सहयोगी को वो पद देना चाहे तो वो भी हो जाता है। 2004 के चुनाव में हमने देखा था कि उस समय बीजेपी सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर सामने आई थी, लेकिन अकाली दल की तरफ से यह कहा गया था कि जो केंद्र में कांग्रेस ने सरकार बनाई है उसमें सरदार मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया है। और ऐसे में क्योंकि पंजाब में उस समय सबसे ज़्यादा सीटें 2004 में अकाली दल को मिली थी, तो अकाली दल की डिमांड पर बीजेपी ने जो डिप्टी स्पीकर की सीट है वो अकाली दल को दे दी थी और चरणजीत सिंह अठवाल जो थे वो डिप्टी स्पीकर बन गए थे। लेकिन 5 साल बाद जब वही स्थिति फिर दोहराई गई, बीजेपी फिर विपक्ष में आई सबसे बड़ी पार्टी बनकर, तो बीजेपी को वो सीट मिली थी और करिया मुंडा जो थे वो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बने, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इस परंपरा को तोड़ दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 में डिप्टी स्पीकर का जो पद था वो उन्होंने अपने सहयोगी AIADMK जो पार्टी है उसके नेता थम्बी दुर्ई को दे दिया। विपक्ष ने सवाल भी उठाए थे कि 1990 के बाद से जो एक परंपरा चली आ रही थी, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा थी कि स्पीकर का जो पद होता है वो सत्ताधारी दल के पास में होता था और जो डिप्टी स्पीकर का पद होता था वो विपक्षी दल के हिस्से में चला जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले उस परंपरा को तोड़ा और 2019 से तो उन्होंने एक तरीके से संविधान की जो स्थापित मर्यादा थी उसको ही तोड़ दिया और डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव है वो चुनाव ही नहीं कराया जा रहा। 2019 से लेके अभी तक डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली डली हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना ये है कि भाई कम से कम इस पोस्ट को भरो तो सबसे पहले। दूसरा मुद्दा ये है कि विपक्ष को इस पद मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष को पद तो तब मिलेगा जब वो सीट भरी जाएगी, उसके चुनाव का ऐलान किया जाएगा। लेकिन पिछले 6 साल से उस सीट को भरने के लिए कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जो संसद का जो मानसून सत्र आ रहा है सामने, उस मानसून सत्र में कम से कम डिप्टी स्पीकर की जो कुर्सी है खाली डली हुई है उसको भर दिया जाए, ताकि जो मोदी सरकार पर वैसे ही पहले से तमाम आरोप लगते रहे हैं कि संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है और ऐसे में तो आप एक संवैधानिक पद को रिक्त रखकर उसकी जो मर्यादा है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके इस पत्र का कितना असर होता है ये हमको जो लोग संसद का मानसून सत्र आ रहा है उसमें ही दिखाई देगा।
वैसे तो लगातार जो विपक्ष की तरफ से मांगे की जाती हैं वो खारिज ही होती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमने पहलगाम घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ और उस सीज फायर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से बाकायदा पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई, लेकिन विपक्ष की इन तमाम मांगों को खारिज कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया और मानसून सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पत्र लिखा है इस पर भी सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा या सरकार की तरफ से इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अविनाश जी, सवाल ये भी है कि आखिर सरकार डिप्टी स्पीकर का पद है इसे खाली क्यों रखना चाहती है? नहीं, सरकार को जो कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती है उस कुर्सी को खाली छोड़ दिया जाता है। अगर सरकार को लगता है कि इस पद पर अपने किसी आदमी को बैठालना है, अगर कोई पार्टी एनडीए में जुड़ना चाहती है और उसकी तरफ से मांगा जाता है, डिमांड की जाती है कि हमको डिप्टी स्पीकर का पद दे दो, तो वो पार्टी यदि एनडीए में नहीं है और एनडीए को बाहर से सपोर्ट कर रही है तो इस समय उस पार्टी को तुरंत डिप्टी स्पीकर की कुर्सी मिल जाती, जिस तरीके से 2014 में हुआ था। 2014 में AIADMK एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन क्योंकि जयललिता की पार्टी के पास जो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा सीटें थीं, लोकसभा में जो उनकी पार्टी थी वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर कर सामने आई थी। कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीटें AIADMK को मिली थी। तो उस स्थिति में जब AIADMK की तरफ से डिप्टी स्पीकर के पद की डिमांड की गई तो तुरंत उसका चुनाव भी करवाया गया और AIADMK को वो सीट दे दी गई ताकि लोकसभा और ख़ासतौर पर राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए को AIADMK की मदद मिल सके। और अब क्योंकि अभी जो स्थिति है, लोकसभा में भी बीजेपी को अब किसी की ज़रूरत नहीं है, एनडीए बहुमत में है और राज्यसभा में भी वो बहुमत में है। तो जब से दोनों ही सदन में एनडीए बहुमत में आया है उसके बाद से ही लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की ज़रूरत मोदी सरकार को नहीं दिखाई दे रही है और इसीलिए इस संवैधानिक पद को खाली रखा जा रहा है। यानी साफ है कि बीजेपी और मोदी सरकार अपने फायदे के लिए ही कोई फैसला लेती है और ऐसे में अभी क्योंकि उसे डिप्टी स्पीकर पद की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है, उस पद पर बिठाने के लिए कोई व्यक्ति उसे नहीं दिखाई दे रहा है जो उपयुक्त हो, इसलिए वो उस पद का अभी भराव नहीं कर रही है और वो पद रिक्त पड़ा हुआ है। अगर उसे कभी जरूरत पड़ेगी, यानी उसे कोई ऐसा दल मिलेगा जिसे उसकी जरूरत होगी, तो वो उस पद को तुरंत भर देगी। लेकिन इस सब के साथ ये बात तो जरूर तय हो गई है कि भले ही डिप्टी स्पीकर का पद भरा जा सकता है लेकिन वो विपक्ष को किसी कीमत पर नहीं मिल सकता। ये बात लगभग तय हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।